हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बो की, जो कि है इंडेक्स एंड मैच। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, मैच फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, और इन दोनों को कंबाइन कर कर हम कैसे यूज कर सकते हैं। Let's get started. First of all, what is index? Index function returns a value from a table based on the raw number and column number you give it. So this is how the basic formula of index looks like. It has array, it has raw number and column number. Let's take a quick example कि इंडेक्स काम कैसे करता है। ये मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है जिसमें उनकी एम्प्लॉय आईडी, नेम, जॉइनिंग डेट, सैलरी, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन है। और अगर मुझे यहाँ पे हर्षित की सैलरी निकालनी है तो हम कैसे निकाल पाएंगे इंडेक्स के थ्रू। आप देख पा रहे होंगे हर्षित की जो सैलरी है वो 90,000 है। तो बेसिकली इंडेक्स काम कैसे करता है, आप इसको जो भी रॉ नंबर प्रोवाइड करते हो प्लस जो कॉलम नंबर आप प्रोवाइड करते हो, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे जो सेल है वहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा। देखते हैं कैसे। इंडेक्स का फॉर्मूला लगाने के लिए हम इक्वल टू टाइप करेंगे, उसके बाद इंडेक्स टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे हमें अरे प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारा डेटा है, टेबल है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने कॉमा प्रेस किया। उसके बाद अब हमें ये रॉ नंबर प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा है। हर्षित का जो नेम है वो थर्ड रॉ में है, तो मैं यहाँ पे 3 प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मैंने दोबारा से कॉमा एंटर किया। अब हमें ये कॉलम नंबर प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा है। जो हमारी सैलरी है वो हमारी 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम में है, तो यहाँ पे मैं 4 टाइप करके फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ, आप देख रहे हो कि मेरे पास हर्षित की सैलरी जो है 90,000 निकल के आ गई है। Now let's talk about match. What is match function? Match helps you to find the position of a value in a row or a column. Here is the basic formula of match. It has lookup value, lookup array, and match type. लेट्स डिस्कस मैच की मैच कैसे काम करता है। मैच बेसिकली आपको किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की पोजीशन फाइंड आउट करके देता है कि वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर आपने नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट कर रखे हैं तो उस नंबर ऑफ रोज में वो कौन से रो में है, या फिर अगर आपने नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं तो उस कौन से कॉलम में वो पर्टिकुलर वैल्यू है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे अगर फाइंड आउट करना है इस डेटा में कि सैलरी जो है वो कौन से कॉलम में है। वैसे तो हमें पता है कि 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम में हमारा जो सैलरी है वो लिखा हुआ है, बट अगर मुझे मैच के थ्रू फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाने के लिए मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा। उसके बाद मैच ब्रैकेट ओपन किया। अब लुकअप वैल्यू में मुझे सैलरी फाइंड आउट करना है तो मैं सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लुकअप अरे। लुकअप अरे में मैं ये जो कॉलम है 6 कॉलम में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैच टाइप में मैं 0 एंटर कर देता हूँ फॉर एग्जैक्ट मैच। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखोगे मेरे पास 4 आ गया है, क्योंकि जो हमारा सैलरी है वो फोर्थ नंबर कॉलम में है। सो मैच ऐसे काम करता है। अभी तक हमने इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है सीख लिया, मैच फंक्शन कैसे काम करता है सीख लिया। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके कैसे यूज करना है वो सीखते हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में हर्षित की सैलरी निकाली थी, आपने देखा होगा मैंने जो रॉ नंबर है और कॉलम नंबर है वो मैन्युअली एंटर किए थे 3 and 4। अब हम इस चीज को ऑटोमेटेड करने वाले हैं मैच की हेल्प से। अब रॉ नंबर निकालने के लिए सबसे पहले मैं मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन किया। मुझे हर्षित का रॉ नंबर फाइंड आउट करना है कि हर्षित कौन से रॉ में है, तो मैं लुकअप वैल्यू में हर्षित सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद लुकअप अरे में मैं ये नेम्स का जो कॉलम है जिसमें सारे रोज है वो सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। आप देखेंगे मेरे पास 3 वैल्यू निकल के आ गई है रो की। अब इसी तरीके से हम जो कॉलम नंबर है वो भी निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं इक्वल टू मैच का दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन किया। एंड अब मुझे सैलरी का कॉलम नंबर निकालना है, तो मैं लुकअप वैल्यू में सैलरी सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लुकअप अरे में मैं जो मेरे कॉलम से सारे वो सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए दोबारा से 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। जैसे कि आप देख होंगे मेरे पास 4 निकल के आ गया। अब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। कैसे? सबसे पहले मैं इंडेक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अरे में मैं अपना पूरा जो टेबल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। रॉ नंबर में मैं ये जो फॉर्मूला है लगाया था मैंने ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलम नंबर में मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। आप देखेंगे मेरे पास जो हर्षित की सैलरी है 90,000 वो दोबारा से आ गई है। सो एक तो ये तरीका है इन दोनों को कंबाइन करने का। एक और तरीका है वो है इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अरे में मैंने अपना पूरा टेबल अरे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रॉ नंबर में अगेन हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे,
मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में हर्षित, क्योंकि हमें हर्षित का रोल नंबर निकालना है। उसके बाद मैं जो पूरा रोज है जिसमें हर्षित का नाम है वो रो सारे सिलेक्ट कर लूंगा। लुकअप अरे में मैंने वो सिलेक्ट करने के बाद कॉमा एंटर किया, मैच टाइप में 0, फिर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये तो हमारा रो नंबर आ गया। अब इसके बाद कॉलम नंबर निकालने के लिए हम दोबारा से मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। मुझे सैलरी का कॉलम नंबर चाहिए तो मैं सैलरी सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कॉमा एंटर करके लुकअप अरे में सारे जो कॉलम्स है वो सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कॉमा एंटर करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट क्लोज। इस ऐसा करने से मेरा जो कॉलम का वैल्यू है वो भी डिफाइन हो जाएगा। अब मैं एक लास्ट टाइम ब्रैकेट क्लोज करूंगा ओवरऑल इंडेक्स के फंक्शन को क्लोज करने के लिए, और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। आप देखोगे मेरे पास जो है 90,000 सेम वैल्यू आ गई है इंडेक्स मैच का यूज करते हुए। सो इंडेक्स मैच को हम ऐसे कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe for more such videos and keep learning.